लिज ट्रस के ब्रिटेन के पीएम के पद से इस्तीफा देने के साथ ही ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे आ गया था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और अब जाके फाइनली उनको अनाउंस कर दिया गया है कि वो ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। और ब्रिटेन की हिस्ट्री में पहली बार किसी नॉन वाइट पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन पर्सन है। इन सबसे पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच दोनों में से लिज ट्रस को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चुना गया, लेकिन 45 दिन के बाद ही उनके पहले मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिए। उसके बाद लिज ट्रस ने खुद इस्तीफा दे दिया। काफ़ी दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, तब हमने लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच चल रहे कंपटीशन की बात की थी और ऋषि सुनक से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात की थी, और हमने ये भी बताया था कि काफ़ी हद तक चांस है कि लिज ट्रस ही अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी। आप चाहें तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है। आज बात ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन 3 सबसे बड़ी बातों की जो उनके सामने हैं। ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनते ही दुनिया भर के कई सारे नेताओं ने उनको बधाई भेजी। इनमें से इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट भी शामिल हैं। ऋषि सुनक ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया में सारा काम दिल्ली के 7 रेसकोर्स रोड से होता है और यूएस में सारा काम व्हाइट हाउस से होता है, रसिया में सारा काम क्रेमलिन से किया जाता है, वैसे ही ठीक सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिस वगैरह हैं वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट रन होती है यूके में वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से होती है। पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक के सामने 3 जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो उनमें से पहली है रेसिज्म की। ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आखिर किसी नॉन वाइट पर्सन को आप कैसे यूके का प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, और बार बार ऐसे लोग उनको ये जताएंगे कि वो एक नॉन वाइट पर्सन है। रेसिज्म का जो इशू है वो बार बार उनके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यूके की डूबती इकॉनमी है। इन्फ्लेशन आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड वॉर के बाद यूके की इकॉनमी से खराब दौर से गुजर रही है। यूके की करेंसी डूबती जा रही है दिन पे दिन और मार्केट में क्राइसिस बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर ऋषि सुनक इन सब चीज़ों के साथ कैसे डील करते हैं। वैसे वो पहले जो बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऐसे में काफ़ी हद तक उम्मीद है कि यूके की इकॉनमी को रिवाइव किया जाएगा। लिज ट्रस ने भी इस्तीफा यूके की इकॉनमी की वजह से ही दिया है, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पा रही थी। लगातार उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो यूके की करेंसी वो गिरती ही चली जा रही थी और इन्फ्लेशन रोक नहीं रही थी। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है जो ऋषि सुनक के सामने है वो है यूक्रेन वॉर। जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तब से पूरे यूरोप की जियोपॉलिटिक्स ही बदल गई है। यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी सप्लाई उन्हें रसिया से मिलती थी अब वो भी बंद की जा चुकी है। ऐसे में एनर्जी सप्लाई को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है ऋषि सुनक के सामने। विंटर आने वाली है और ऐसे में गैस की काफी ज्यादा यूरोप में जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में उसकी आपूर्ति बिना रसिया के कैसे की जाएगी, इस पर काफी ज्यादा जोर देने की जरूरत है। वहीं ये बात भी देखने वाली होगी कि जहां बोरिस जॉनसन ने बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट किया था, इवन वो कीव तक उन्होंने विजिट किया था। यूएस और यूके सबसे बड़े हथियार सप्लायर हैं यूक्रेन के। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर ऋषि सुनक यूक्रेन वॉर के साथ किस तरह डील करते हैं। क्या अभी भी उनको वही सप्लाई मिलती रहेगी जो बोरिस जॉनसन के टाइम मिलती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ऋषि सुनक के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और यूके अपने सबसे खराब दौर में से एक में गुजर रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे देखने वाली चीज होगी कि आगे ऋषि सुनक कैसे डील करते हैं इन समस्याओं के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।